अगर आप गूगल एड्स कैंपेन चलाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम गाइडेंस देने वाला हूं कि आप कंप्लीट गूगल एड कैंपेन कैसे चला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम एड कैंपेन चला रहे हैं या फिर आप पहले से चला चुके हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स का शिकार हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और मैं यकीन से कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी पॉइंट को मिस किए बगैर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप खुद से एक मुकम्मल कैंपेन चलाने के काबिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। गूगल एड कैंपेन सीरीज की आज की 6th क्लास है और इस क्लास के अंदर एक कंप्लीट एड को क्रिएट करके उसको रन करके देखेंगे कि जब भी आप किसी भी निश या किसी भी सर्विस के लिए कोई कैंपेन आप चलाते हैं तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं और उस एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप किन किन मराहिल से गुजरते हैं और आपने साथ में किन किन टूल्स की हेल्प लेनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि गूगल एड सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी साथ में देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। जी, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। सबसे पहले आज के इस स्टेप तक पहुंचने से पहले हमने तमाम चीजें सेट कर ली हुई हैं। हमने पेमेंट मेथड भी ऐड कर लिया, हमने कीवर्ड रिसर्च भी करना सीख लिया है, हमने एक कैंपेन को सेटअप करना भी सीख लिया है, एसिड्स को आपने कैसे यूज करना अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये सारी चीजें हमने एक एक वीडियो में अब तक सीख ली हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक कंप्लीट कैंपेन बनाएंगे तो पिछली चीजें भी रिवाइज होंगी और आपको एक प्रॉपर वन गो में कैंपेन रन करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने क्रिएट में जाना है और क्रिएट में एक कैंपेन में, तो यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर कुछ चीजें आपको डायरेक्टली मिलती हैं। इन ऑब्जेक्टिव में ना ज्यादातर कंट्रोल गूगल के सिस्टम के पास होता है, लेकिन जब आप विदाउट अ गोल गाइडेंस में चले जाएंगे ना तो यहां पर बेशतर कंट्रोल आपके पास ही होता है। तो यहां पर हम सर्च कैंपेन भी चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स भी चला सकते हैं, डिमांड जन भी, डिस्प्ले एड, शॉपिंग, वीडियो, ये मैंने पहली वीडियो में इन तमाम कैटेगरीज के बारे में बता दिया है। ठीक है, आज हम एक सर्च एड चला सकते हैं। सर्च एड क्या होता है कि कोई भी गूगल के ऊपर जाकर कीवर्ड मैंने सर्च किया है गूगल के ऊपर हुडीज फॉर मैन, तो यहां पर ये एड्स आ रहे हैं। इस एड को कैसे आपने ऑप्टिमाइज करना है, इस एड में कौन कौन सी गलतियां हैं, ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली बाद में देखेंगे। लेकिन इस एड को शो करवाने के लिए हमने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें फिर हम इसी कैंपेन में देखेंगे। जब भी कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में नीचे कोई ना कोई ऐड नजर आ रहा होता है इस तरह। तो इसी तरह हमने सर्च कैंपेन लॉन्च करनी है। उसके बाद हमने यहां पर इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने लोगों से फोन कॉल्स करवाना है या फिर वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता हूँ। एक एग्जाम्पल वेबसाइट यहाँ पर लगा देता हूँ। आप अपने ई कॉमर्स जो भी स्टोर है, वेबसाइट जो भी है, उसमें लेके जा सकते हैं या यहाँ पर फोन कॉल्स के लिए अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने लिख दिया, उसके बाद कंटिन्यू। इस कैंपेन का आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सर्च कैंपेन। उसके बाद यहां पर आप प्रोडक्ट या सर्विस का नेम लिख दें, मतलब इसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। और बेशक आप डेट लिखना चाहते हैं तो वो डेट लिख लें। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कोई ड्राफ्ट में कैंपेन पड़ी हुई थी, वो कह रहा है उसको जारी रखना चाहते हैं, मैं कह नहीं स्टार्ट नहीं हूँ। अच्छा जी, यहां पर आपने बिडिंग ऑप्शन लगानी है। अब बिडिंग ऑप्शन के अंदर आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, क्लिक्स क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं। अब मुझे चूंकि चाहिए कोई ना कोई एक लीड कन्वर्जन चाहिए, मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए। आप क्लिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको क्लिक मिले। ठीक है, तो चूंकि मुझे कोई लीड फॉर्म या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए तो मैं क्लिक्स को भी लगा सकता हूं कि मुझे मैक्सिमम उसके ऊपर क्लिक्स आए। ठीक है, लेकिन आप यहां पर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। कन्वर्जन ऐड करने के बाद आप कॉस्ट पर एक्शन, ये भी आप यहां लगा सकते हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन कर सकते हैं या कॉस्ट पर एक्शन, ये हम अलग से एक टॉपिक है, इसको तब करेंगे। फिलहाल आप इसको ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है तो आप इसको ऑप्शनल रहने दें। बाकी हम चीजों को ऐसे ही रखेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम गूगल सर्च ऑन पार्टनर नेटवर्क्स और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इन दोनों को हम लोग अनचेक करेंगे क्योंकि ये आपकी जो है वो कॉस्ट में इजाफा करेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए कुछ सस्ते में अच्छे क्लिक्स या अच्छी लीड चाहिए तो आप नॉर्मल लेके चल सकते हैं। अभी फिलहाल आप इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्री, आपका जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें ऑल पाकिस्तान चाहिए, एंटर अनदर लोकेशन, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाहौर। तो लाहौर के अंदर यहाँ पर डिफरेंट ऐसी जगह हैं, आप उनमें टारगेट कर सकते हैं, वरना आप इसको लाहौर को आप चूज़ कर दें। ठीक है, लाहौर को चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट में चले जाएं। अच्छा, लोकेशन ऑप्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को
अपना ऐड दिखाना है कि जो उसी जगह पे मौजूद हैं, या फिर उन लोगों को भी दिखाना है कि जो उस लोकेशन के ऊपर तो मौजूद नहीं है, बाहर से सर्च कर रहे हैं। जैसे कि एक बंदे ने लाहौर के अंदर सर्विसेज देखनी या एड्स को देखने, जो खुद पिंडी, कराची में या किसी और जगह बैठा हुआ है, तो उनको भी नज़र आना चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी है, उनको दिखाना चाहिए तो उनको दिखा दें, वरना आप जो है उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं जो उसी लोकेशन के अंदर ही मौजूद हो। लोकेशन के हिसाब से ये डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उन्हीं लोगों को दिखाएं जो उसी के अंदर मौजूद हो, लेकिन फिर से डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट की सर्चिंग वो बाहर से भी कोई कर सकता है, तो ये सूट करता है कि वो बाहर के लोगों को भी आप ऐड दिखा दें। एक प्रोडक्ट है या फिर लोकल एक रेस्टोरेंट है या कोई दूसरी ई कॉमर्स की कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी एक्सेस सिर्फ इसी सिटी के अंदर ही हो सकती है, इसके बाहर के लोगों को नहीं हो सकती, तो आप ऐसे में सिटी के अंदर ही, लोकेशन के अंदर ही जो है वो आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल मैं लोकेशन के अंदर ही की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले ऑप्शन का मतलब ये होता है कि बाहर के लोग भी उस एरिया के अंदर चलने वाले एड्स को देख सकते हैं। लैंग्वेज में आप इंग्लिश के साथ उर्दू भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लाहौर को टारगेट कर रहे हैं। यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर इंटायर कैंपेन और यूज़ कीवर्ड मैच टाइप्स, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल ऑफ रख देते हैं, ठीक है, ताकि जनरल हमें जो है कीवर्ड्स के ऊपर ये रिजल्ट्स को रेकमेंड करें। उसके बाद हम इसको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम अगले फेज की तरफ बढ़ेंगे और ये है ऐड ग्रुप, ठीक है। अब ऐड ग्रुप में क्या होगा, ये जो स्कोरिंग आ रही है 76%, इसको आपने याद रखना है क्योंकि इसको हमने एक्सीलेंट तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने वेबसाइट का नाम दे दिया है, उसके बाद कीवर्ड्स हमारे आ चुके हैं। वेबसाइट का नाम मैंने पिछले वाले फेज में एंटर किया था, तो उससे स्पेसिफिक जो वेबसाइट जो कीवर्ड्स थे जिसको गूगल ने डिटेक्ट किया था वो सब आ चुके हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, जिस भी सर्विस, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने अपने कैंपेन चलाने हैं ना, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने हर सूरत में करना है। कीवर्ड रिसर्च की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है पिछली, गालिबन 4th या 5th वीडियो पिछली, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसकी साइकी समझ आ जाएगी कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड को दिखाना है और किन कीवर्ड्स के ऊपर नहीं दिखाना। क्योंकि नहीं दिखाना, अगर ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड दिखा देते हैं और क्लिक मिलता है, तो आपको उस क्लिक के ऊपर जो पैसे कटेंगे वो फजूल के कटेंगे। तो अब ये तो कीवर्ड्स दे दिए गूगल ने अपनी तरफ से हमारी वेबसाइट से निकाल कर, लेकिन इनके ऊपर सर्चिंग है भी कि नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इस काम के लिए, चूंकि इतने कीवर्ड्स तो बहुत कम है, हम और भी कीवर्ड्स को ऐड करना चाहेंगे कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा ऐड मैक्सिमम नजर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। अब वो आप कहाँ से कैसे जाएंगे, टूल्स के ऊपर जाके प्लानिंग में गूगल कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाके जो हमें दिए थे गूगल ने खुद से, उन सबको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमें ट्रैफिक भी दिखाएगा मंथली, ठीक है, मंथली ट्रैफिक उसमें कितनी है, और उसके अंदर हमें मज़ीद भी ऑप्शंस देगा जो हमने CPA या फिर जो कॉस्ट पर क्लिक हमने रखना है, उसका एक एवरेज कंपटीशन या उसकी बिडिंग कितनी है, ताकि हम एक एवरेज अमाउंट रखें तो हमें हमारे रिजल्ट ज़रा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ जाएं, ज़्यादा गिरे हुए भी ना हो, ठीक है। मे बी कि उसमें हम टॉप पे भी रहें, ठीक है, डिपेंड करता है हमारे क्वालिटी स्कोर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिल गए वो तमाम कीवर्ड जो कि आपके इस कैंपेन के हवाले से हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये करना है कि यहाँ से चुनकर उनको आपने यूज़ करना है कि जिनके ऊपर ट्रैफिक हो, मतलब 1000 to 10,000, 100 to 1K, और नीचे आप जाएंगे तो मतलब सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ ऐसे कीवर्ड्स का मैं देख रहा हूँ और तकरीबन ही मेरी वो सर्विस के ऊपर है, तो मैं तमाम कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आपने एक एक कीवर्ड को देखकर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कीवर्ड आप यूज़ कर लें कि जिसके ऊपर क्लिक फजूल का मिल जाए, जो कि नेगेटिव में रखना था और आपने उसको सिंपल कीवर्ड्स के अंदर रख दिया। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आकर यहाँ पर मैं इसको ख़त्म और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो हमने यूज़ कर ली वो कीवर्ड्स कि जिनके ऊपर हमने अपना ऐड दिखाना है। अब मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों कि जिनके ऊपर हमारा ऐड नजर ना आए, ठीक है। मैं चैट GPT का इस्तेमाल करूंगा। आई एम क्रिएटिंग अ गूगल एड कैंपेन फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड नेगेटिव कीवर्ड्स। Can you suggest me some, ठीक है।
एंटर करते हैं, देखते हैं कि वो हमें कैसे कीवर्ड्स को शो करता है। अब इसको मैं कहता हूँ कि एक ही लाइन में दे दें। मैंने इसको कह दिया कि मुझे सिर्फ कीवर्ड्स दे दो ताकि मैं डायरेक्टली जो है वो कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये मुझे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनको आपने देखना है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। ये कीवर्ड्स वो हैं कि जिनके ऊपर आपने नहीं दिखाना है। फिलहाल आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही साइड पे रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपका यहाँ पर ऐड ग्रुप का काम खत्म हो चुका है। आपने कीवर्ड्स भी ऐड कर ली, वेबसाइट भी ऐड कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे ऐड की तरफ। ऐड का मतलब ये कि हमने जो ऐड का स्ट्रक्चर दिखाना है ना यूज़र को, उसको हमने अच्छा बनाना है, ठीक है। अब उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें प्रीव्यू आ रहा है कि हमने एक अच्छा कुछ अच्छे टाइटल्स ऐड करने हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐड करने हैं, कुछ नीचे भी हमने कुछ स्निपेट्स या साइट लिंक्स या कुछ लोगो इमेजेस, ताकि वो हमारा ऐड बहुत अच्छा नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये ऐड नज़र आया तो यहाँ पर देखें सिंपल जो टाइटल है वो है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है और साइट लिंक्स मौजूद हैं। बाकी कोई इमेज, कोई ऐसी वेरिएशन, कोई कॉल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट सर्च ऐड, सिंपल ऐड किया हुआ है, कोई ऑप्टिमाइज्ड ये ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 कीवर्ड्स लिख लें, डिजिटल, आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, मार्केटिंग, ठीक है। और हेडलाइंस में चले जाएं। हेडलाइंस के अंदर आप 3 टूल्स आपको मैंने बताए थे, एक copy.ai, एक ग्रेविटी राइटर, एक है चैट जीपीटी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्लीज़ गिव मी शॉर्ट हेडलाइंस फॉर गूगल एड एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। ये मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। हम इसको मज़ीद भी अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको मैंने जल्दी जल्दी बताना है कि ये सारे टूल्स हम इस तरह इसको इस्तेमाल करके भी हम खुद से ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तब भी। अब मिसाल फर्स्ट लाइन को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पहली लाइन में, ठीक है। उसके बाद ग्रो योर बिजनेस विद अस। अब एक चीज़ याद रखिए कि 30 कैरेक्टर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो छोटे छोटे टाइटल्स लेने हैं। और उसके बाद योर ग्रोथ आवर मिशन, मतलब इनको जितना अच्छा आप यूज़ करेंगे ना टाइटल्स को, उतना ही जो है वो आपके जो कैंपेन्स हैं वो उनकी रेटिंग बढ़ेगी और ये स्कोर बढ़ेगा। मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइटल्स हमने ये ऐड कर लिए, ये देखें जैसे ही मैंने ये अच्छा कीवर्ड उसको नज़र आया तो इसने 83 पे स्कोर पहुंचा दिया। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए जब हम फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं कि ये ले लें, हम यहाँ तक इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसको स्टेटमेंट ज़रा छोटी चाहिए होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 4 ये ले लिए। तो ये देखें कि हमारा अभी पॉपुलर कीवर्ड्स हमने अभी ऐड नहीं किए, तो ये हमारा ब्लैंक आ रहा है। अच्छा, हेडलाइंस में थोड़ी सी यूनिकनेस हमने ऐड करनी है, बाकी हेडलाइंस हमने कर ली, डिस्क्रिप्शन भी यूनिक कर ली हैं, लेकिन हेडलाइंस के अंदर हमने कुछ ज़रा चीज़ें चेंज करनी है। बेस्ट पीपीसी एक्सपर्ट, कॉल नाउ फॉर मोर, ठीक है। ये हमारा हेडलाइन भी, यूनिक हेडलाइंस भी क्लियर हो गए हैं। अब जो कीवर्ड्स है ना, इनको हमने थोड़ा सा बेहतर बनाना है। अच्छा, कीवर्ड्स के ऊपर हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। वो जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं ना, इनके ऊपर ये तो हम ग्रेजुअली हम इसको कर लेंगे। फिलहाल इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया और उसके बाद अब हमने करना है, हमने अपने ऐड को अच्छा बनाना, उसकी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ही एक्यूरेट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि इन्होंने नीचे साइट लिंक्स दिए हैं, हम भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको मिस किया था, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे साइट लिंक्स, ठीक है। साइट लिंक्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे ऐसे लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट पेजेस को भी इस तरह आप लिंक अप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइट लिंक का टेक्स्ट करूँगा मेंस शर्ट, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मेंस शर्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है। उसके बाद URL, मेंस शर्ट की जो कैटेगरी है ना, उसका URL आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर rakalogics.com/मेंस का जो आपका पेज होगा ना, उसको हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। उसके बाद दूसरा आपने लगाना है, यहाँ पर आप लगा लें जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, rakalogics.com/contact, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा साइट लिंक्स आप 4 बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं 2 बना रहा हूँ। कॉल आउट्स क्या होते हैं, कॉल आउट्स भी इसी तरह ही होते हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कॉल आउट्स का मतलब अभी मैं दिखाता हूँ, कोई आपके डिस्काउंट्स चल रहे हैं या फिर कोई ऐसी XY, ये देखें ये फर्स्ट कॉल आउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 40% डिस्काउंट, ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद कॉल आउट्स के साथ हम एक और लगा देते हैं जी 3 days लेफ्ट न्यू ईयर सेल्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर चौथे में भी कुछ आप लिख दें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद इनको आप सेव कर लें, आपके ऐड के ऊपर ये भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आ गई, अप्लाई कर दें, आपके ऐड के अंदर ये कॉल आउट्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉल आउट्स के बाद जो मोर ऑप्शंस पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप कोई प्रमोशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई आपके उस प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के ऊपर प्रमोशन चल रही है, वो प्रमोशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन के ऊपर क्लिक करें। कोई प्राइस आप मेंशन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। कॉल ऐड करना चाह रहे हैं तो कॉल के ऊपर क्लिक करके आप अपना कंट्री चूज़ कर लें। ठीक है, पाकिस्तान कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, 316 7896 ये वो। तो जब आपका ऐड नज़र आ जाएगा तो यहाँ पर आपका नंबर भी आ जाएगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए लीड फॉर्म। आप अगर कोई सर्विस है, कोई ऐसी रियल एस्टेट एजेंसी है जो कि लोगों के नंबर्स या ईमेल देना चाहते हैं, तो लीड फॉर्म बना दें प्रॉपर। ठीक है, वो फिर कभी लीड फॉर्म नज़र आ जाएगा ऐड के ऊपर। जिस तरह इनका ये ऐड नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर कभी एक मतलब आप सर्च करेंगे लीड फॉर्म नज़र आ जाएगा, एक मतलब आप सर्च करेंगे इसी कीवर्ड के ऊपर नंबर आ जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन और टाइटल के साथ, एक मतलब आप सर्च करेंगे तो आपका वहाँ पर इमेज आ जाएगी। इमेज के लिए आपने फिर यहाँ पर नीचे चले जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लगा दिया, नाम, सिटी, फ़ोन नंबर लगा दिया, सेव कर लिया, तो आपका ये फॉर्म आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है कि आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस के लिए जो है वो आपको बिजनेस को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखें बिजनेस नेम एंड लोगो। अगर आप यहाँ पर जिस तरह देखें इनका ये लोगो नज़र आ रहा है, हमारा लोगो तब नज़र आएगा जब हम अपने एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ना जी गेट एक्सेस। गेट एक्सेस में जाकर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है आपके बिजनेस का, उसको आप यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर आप अपलोड करते हैं, तो विद इन 15 to 24 आवर्स ये आपका जो है वो वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो आपकी ओके हो जाती हैं। ठीक है, और आपका जो इमेज है वो आपका लोगो आपके ऐड के साथ इसी तरह नज़र आने लगेगा। तो जैसे ही आपका ये वाला सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपनी कैंपेन को पब्लिश करना है। ठीक है, तो पब्लिश करेंगे, कुछ देर में जब कोई एरर होगा वो आपको पता चल जाएगा। एरर नहीं होगा तो वो आपको सिंपल कहेगा कि जी इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश हो जाएगी, विद इन एन आवर और फ्यू मिनट्स आपका ये कैंपेन लाइव हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैंपेन से आपको कितने रिजल्ट्स आ गए हैं। उसके बाद हमने उसका सीपीसी कैसे कम करना है और उसके रिजल्ट्स कैसे बढ़ाने हैं और रिपोर्टिंग कैसे देख सकते हैं और कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर अगले वीडियो में तो देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक मुकम्मल कैंपेन को कैसे रन किया है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। कोई क्वेश्चन है इस हवाले से आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कैसे अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।